जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। हम लोग देखते हैं कि जो हमारा क्लास 10th में एक चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल में जो सीबीएसई बोर्ड में जो जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, आज हम वो टॉपिक कवर करेंगे। आप इस वीडियो में लगातार बने रहिए क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बहुत ही इजी और सिंपल ट्रिक कि फिजिकल प्रॉपर्टी जो है मेटल्स की कैसे याद रखते हैं और आप इस टॉपिक से बोर्ड में कैसे ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। ऐसा ना होगा आपने बीच में ही वीडियो को छोड़ दिया और ट्रिक्स जो हैं जो आपको हम बताएंगे इस टॉपिक में वो आपकी रह जाएं। ट्रिक्स इतनी आसान है कि आप ट्रिक्स पढ़ लोगे ना तो आपको ये जो लॉन्ग फॉर्म में जो आपको फिजिकल प्रॉपर्टी बताई जाती है ना वो आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, इतनी आसान ट्रिक हैं। लेकिन हम लोग पहले ये समझ लेते हैं कि मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी जो पढ़ते हैं उन मेटल्स का यूज़ कहाँ है और इम्पोर्टेंस कहाँ है। देखो मेटल्स आज की डेट में लगभग हर जगह यूज होता है। जैसे मेटलर्जी में आप कंस्ट्रक्शन में मेटल्स को यूज़ कर सकते हैं, मशीनरी में यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज़ कर सकते हैं और ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी जगह मेटल्स का यूज़ है। कभी कभी पूछ लेते हैं 1-2 नंबर में ऐसे कि इम्पोर्टेंस ऑफ मेटल। तो देखो इम्पोर्टेंस ऑफ मेटल को भी याद रखने की आपके लिए बहुत अच्छी ट्रिक है, जिसको याद रखने का सबसे आसान और सिंपल तरीका क्या है, आप बोल सकते हैं सी मेटल। देखो यहाँ पे ट्रिक दे रखी है सी मेटल। सी मेटल मतलब मेटल्स का जो इम्पोर्टेंस है उसको याद रखने का सबसे आसान और यूनिक तरीका। अब देखो सी मेटल क्या होता है। सी स्टैंड फॉर कंस्ट्रक्शन। जितना कंस्ट्रक्शन का काम है, चाहे आप बिल्डिंग बना रहे हो, ब्रिज बना रहे हो, कोई भी चीज़ अगर कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो वहाँ मेटल से यूज होते हैं। मतलब ये नहीं 100% मेटल यूज हो, बट कुछ होंगे। कॉमन एग्जांपल है आयरन है, स्टील है, एल्युमिनियम है। ऐसे बहुत से मेटल्स हैं जो कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज होते हैं। दूसरा आपका है मशीनरी एंड टूल्स। जो आप मशीनरी बनाते हो और जो टूल्स बनाते हो वहाँ मेटल्स का काम है, जिसमें आपके मशीन्स हो जाएंगे, टूल्स हो जाएंगे, व्हीकल्स हो जाएंगे। एग्रीकल्चर में जो टूल्स बनाते हो काफ़ी जगह आप उन मेटल्स का यूज करते हो। नेक्स्ट ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस आप यूज करते हो ना वहाँ मेटल्स काफ़ी ज़्यादा यूज होते हैं। इलेक्ट्रिकल में जैसे आप वायर बना सकते हो, केबल बना सकते हो या कुछ अप्लायंसेस भी बना सकते हो। समझ आया? हाँ। नेक्स्ट है टी। टी स्टैंड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में यूज होने वाले जो भी आपके ऑब्जेक्ट या मैकेनिकल इक्विपमेंट कुछ भी आप कह सकते हो, जिसमें आपका कार, ट्रेन, शिप, एरोप्लेन, ऐसे बहुत से और भी आ सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन में जिनका आप यूज़ कर सकते हो। उनमें मोस्टली क्या होता है, मेटल्स यूज होते हैं। मेटल की एक प्रॉपर्टी है कि मेटल्स बहुत हार्ड होते हैं। हार्डनेस के लिए आप जनरली मेटल का ही यूज़ करते हो। ए स्टैंड फॉर एलॉय। कभी कभी मेटल थोड़े सॉफ्ट होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलॉय बनाते हैं। एलॉय में मोस्टली क्या होता है, जैसे स्टील बना दिया, ब्रास बना दिया, ब्रॉन्ज बना दिया। एक जो हमारी कॉमन मिस्टेक है, जैसे ट्रेन की जो पटरी हैं, हम सबको लगता है कि वो आयरन है। एक्चुअल में वो आयरन नहीं है, वो एलॉय है। उसका जो नाम है वो होता है स्टील। 2 टाइप की स्टील होती है, एक स्टेनलेस स्टील और दूसरा स्टील। तो जो रेलवे ट्रैक बनाए जाते हैं वो स्टील के होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए वो एलॉय है। नेक्स्ट एल स्टैंड फॉर लिविंग एंड लाइफ यूज। लिविंग के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए और हमारे लाइफ यूज के लिए जो भी चीज़ें चाहिए उसमें भी बहुत सी चीज़ें किसकी होती है, मेटल्स की होती है। फॉर एग्जांपल यूटेंसिल्स हैं, ज्वेलरी है, कॉइन्स हैं, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, ये सभी किससे बने होते हैं, मेटल से बने होते हैं। यानी मतलब सारी चीज़ें मेटल की, इसमें बहुत सी चीज़ें मेटल्स की होती हैं। तो ये हैं हमारे मेटल्स के यूज या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ मेटल। याद रखने की ट्रिक क्या है, सी मेटल। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। फर्स्ट देखते हैं कि मेटल्स आर हार्ड। देखो जनरली हमारे जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। बट हार्डनेस जो है हर मेटल की वरी कर सकती है। ये नहीं कि आपने कहा कि सर सभी मेटल्स हार्ड होते, सभी नहीं होते हैं, हार्ड होते हैं। और मोस्टली क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। लगभग सभी सॉलिड फॉर्म में होते हैं। एक एक्सेप्शनल केस है जिसको हम बोलते हैं मरकरी। मरकरी एक ऐसा मेटल है
जो है तो मेटल बट रहता है लिक्विड स्टेट में, बाकी सभी क्या होते हैं सॉलिड स्टेट में होते हैं। और मेटल्स कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। दूसरा क्या है, मेटल्स आर डक्टाइल, ठीक है। मेटल्स कैसे होते हैं, डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल का मतलब है इनको आप खींच खींच के क्या कर सकते हो, एक वायर बना सकते हो, लंबा वायर, बहुत लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। जो सबसे अच्छा डक्टाइल मेटल है वो होता है गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड सिल्वर सबसे ज़्यादा डक्टाइल होते हैं। हाँ, लेकिन हम इनका यूज़ कम करते हैं। हम जनरली क्या करते हैं, कॉपर या एल्युमिनियम का यूज़ करते हैं। जो हमारे वायर बनाए जाते हैं वो क्या होते हैं, डक्टाइल प्रॉपर्टी ही उसमें यूज होती है, जो उनको वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कॉपर मोस्टली यूज होता है और एल्युमिनियम यूज होता है। उसका एक रीज़न ये है कि ये सस्ते होते हैं। पता चला कि हमने गोल्ड के वायर यूज़ कर लिए, बिजली पता नहीं आई है नहीं, लेकिन वायर पहले चोरी हो जाएंगी। इसलिए किसके यूज करते हैं, कॉपर के या फिर एल्युमिनियम के। थर्ड जो फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटल की, वो क्या है, मेटल्स आर मैलिएबल। मैलिएबल का मतलब है कि मेटल्स अगर आपके पास हैं, आप उनको हैमर से पीट पीट के बहुत पतला बना सकते हो। मतलब एक थिन शीट में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए ये देखो बहुत ज़्यादा थिन है। अब इसमें हम जाना, जैसे ये भी आप मान लो ये बहुत थिन है, आप इसमें अगर हैमर से फोर्स लगाओ तो ये क्या हो जाएगा, क्रैक आ जाएगा, चटक जाएगा। लेकिन मेटल्स में ऐसा नहीं होता। मेटल्स में आप फोर्स लगाओगे वो फ्लैट होता चला जाता है, एक थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये होती मेटल की नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी। जिसमें अगर हम बात करें कि कौन से मेटल हैं वो ज़्यादा मैलिएबल होते हैं, उसमें भी आपका गोल्ड आ जाता है। गोल्ड और सिल्वर काफ़ी ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा मैलिएबल होते हैं। ये ज़्यादातर प्रॉपर्टी आप यूज़ करते हो। हम यहाँ पे वो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जो बोर्ड में आपके काम आएंगी। काफ़ी प्रॉपर्टी होती है, लगभग 8-10 फिजिकल प्रॉपर्टी होती हैं, बट कॉमनली जो यूज होंगी वो यही होंगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। इसका मतलब है कि अगर आप मेटल में हीट को ट्रांसफर करो तो वो आगे तक ट्रांसफर करा देता है। और यही होता है इलेक्ट्रिसिटी में, उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा देते हैं। यही रीजन है कि हम जितने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या वायर वगैरह बनाते हैं मेटल्स के बनाते हैं। अब आपको बताया था कि जो गुड कंडक्टर हैं गोल्ड और सिल्वर इसमें होगा, लेकिन गोल्ड सिल्वर क्या होते हैं, बहुत महंगे होते हैं, इसलिए हम इनका यूज नहीं करते वायर बनाने में। हम लोग किसका यूज करते हैं, कॉपर का या एल्युमिनियम का। कॉपर से ज़्यादा अच्छा एल्युमिनियम से ज़्यादा अच्छा होता है कॉपर, तो मोस्टली कॉपर यूज़ करते हैं, बहुत कम एल्युमिनियम यूज़ करते हैं। अगर सस्ती चीज़ें देखनी है तो एल्युमिनियम के वायर होंगे, अच्छी चीज़ होगी थोड़ी महंगी होगी उसमें क्या होगा, कॉपर का वायर होगा। ये प्रॉपर्टी आपकी काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है कि मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, नेक्स्ट है मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कह सकते हो, बट मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा कहते हैं। मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है, इतना हाई मतलब आप उनको मेल्ट करना चाहो तो बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ती है। बट कुछ मेटल्स ऐसे हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, मतलब सॉलिड फॉर्म में तो होते हैं, आप उनको अपने पाम पे रखो, पाम की जो हीट है उसी हीट से क्या हो जाते हैं, वो मेल्ट हो जाते हैं। इसमें सबसे अच्छे जो एग्जांपल हैं गैलियम है, सीजियम है, ये ऐसे मेटल्स हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, इतना लो कि आपने अपने पाम पे रखा और उसी की हीट से क्या हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। लिथियम का भी बहुत हाई नहीं होता है। नेक्स्ट है मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। मेटल्स की डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। अब डेंसिटी एक्चुअल में क्या होता है, अगर आप फॉर्मूला देखो
तो मास अपॉन वॉल्यूम होता है। क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मेटल्स में क्या होता है, उनकी डेंसिटी जो है काफ़ी हाई होती है। अब हम बात करें कि लिथियम है और पोटेशियम है और सोडियम है, इनकी डेंसिटी क्या होती है? काफ़ी लो होती है। बाकी इनके अलावा जब आप आगे बढ़ोगे तो उनकी डेंसिटी काफ़ी हाई होती है। देखो आप नीचे जा रहे हो पीरियोडिक टेबल में, खासकर एस ब्लॉक की अगर हम बात करें तो लिथियम की सबसे कम डेंसिटी, उससे थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए थी किसकी? सोडियम की, और उससे ज़्यादा होनी चाहिए थी पोटेशियम की। बट पोटेशियम की डेंसिटी सोडियम से कम है, दैट्स वाई पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम। ये एक्सेप्शनल केस है, वैसे लिथियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इसके बाद सेवंथ, देखो ये प्रॉपर्टी के बाद एक और प्रॉपर्टी है कि मेटल्स आर जनरली सोनरस। मेटल्स कैसे होते हैं? सोनरस होते हैं। मेटल्स आर जनरली सोनरस। सोनरस, देखो सोनरस का मतलब होता है कि अगर आप मेटल्स में फोर्स लगाओ, हैमर से बीट करो, तो उसमें क्या होता है? एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। देखो बहुत से लोग ये बोल देते हैं कि साउंड प्रोड्यूस होती है, तो साउंड तो लगभग हर किसी में प्रोड्यूस होगी, बट मेटल्स में क्या होता है? रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, मतलब कि फ्रिक्वेंसी काफ़ी देर तक रहती है। फॉर एग्जांपल जैसे रिंगिंग बेल्स लगी होती है ना, आप हैमर मारो तो साउंड काफ़ी होती है और लॉन्ग डिस्टेंस तक वो ट्रैवल करती है। ये मेटल्स में प्रॉपर्टी है। बाकी और ऑब्जेक्ट में साउंड प्रोड्यूस होती है बट वो ज़्यादा रिंगिंग साउंड नहीं होती। तो सोनरस का सही मतलब है ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट यहीं पे लिख देते हैं, मेटल्स आर लश्चर। मेटल्स कैसे होते हैं? लश्चर होते हैं। लश्चर का मतलब होता है कि चमकीले होते हैं। देखो कभी कभी आप मेटल्स देखते हो कि उनमें साइन या चमक दिखाई नहीं देती है। उसका रीज़न ये हो सकता है कि उनके ऊपर धूल मिट्टी वगैरह या बाकी चीज़ें लग जाती हैं, तो उनकी टेम्परेरी साइन हाइड हो जाती है। जैसे मान लो ये आयरन है, अब इसमें साइन नहीं, आप इसको कट करो तो इनकी जो दो एज आएंगी वो कैसी दिखाई देंगी? काफ़ी ज़्यादा लश्चरस दिखाई देती है, उनमें चमक होती है। तो ये पॉइंट समझ आ गए मेटल्स कैसे हार्ड होते हैं। कुछ मेटल हैं जो सॉफ्ट होते हैं, जैसे आपने लिथियम, सोडियम या पोटेशियम देख लो, ये सॉफ्ट होते हैं, इनको आप इजीली नाइफ से कट कर सकते हो। मेटल्स डक्टाइल होते हैं, सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी किसमें होती है? गोल्ड में, सिल्वर में। मेलेबल होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई डेंसिटी होती है, सोनरस होते हैं और लस्टरस होते हैं। ये मेटल्स की कुछ खास फिजिकल प्रॉपर्टी हैं। इनके अलावा एक और आप बता सकते हो कि मेटल्स जो हैं, मेटल्स में हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है? जैसे मान लो आपने आयरन देखा होगा, आयरन को अगर आप बेंड करो तो काफ़ी बेंड करने के बाद वो टूटता नहीं है। मतलब जैसे आप इसमें फोर्स लगाओ तो ये ज़्यादा फोर्स लगाने से क्या होगा? टूट जाएगा। लेकिन अगर ये मेटल हुआ तो आप फोर्स लगाओगे, फोर्स के साथ क्या होगा? वो बेंड हो जाएगा बट टूटेगा नहीं। वो होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो मेटल्स में क्या होता है? हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। और यही एक रीजन है कि हम लोग छत होती है ना, या रोड वगैरह बनाते काफ़ी जगह, वहाँ पे सरिया डालते हैं, आयरन रॉड। अब उसका रीजन क्या? जैसे उस पर लोड आएगा तो मेटल्स क्या होता है? उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होती है, वो ऐसे बेंड होंगी, फ्लेक्सिबल टाइप के कह सकते हो, इलास्टिसिटी होती है। तो उस लोड को वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, एक जगह पे नहीं पड़ने देते हैं। जब लोड एक जगह पे नहीं पड़ेगा तो टूटने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आपने देखा होगा जितने ब्रिज होते हैं अगर आप उन पे चलो तो वो वाइब्रेट करते हैं, ऐसे ऐसे फ्लक्चुएशन आपको दिखाई देगा। इट मीन्स वहाँ पे आयरन रॉड डाली गई। अब कुछ लोग क्या करते हैं? बहुत हैवी आयरन रॉड डाल देते हैं जिससे नुकसान हो सकता है। वो बेंड नहीं होगा, उससे ज़्यादा लोड पहुँच जाएगा उस सीमेंट में, कंक्रीट में, तो कंक्रीट ब्रेक हो जाएगा। तो कंक्रीट से हल्के होने चाहिए और वो बेंड हो जाएं, तो वो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, तो वो मेटल्स में होती है। इसलिए कंस्ट्रक्शन में मेटल का यूज होता है मोस्टली। आयरन रॉड ज़्यादातर यूज करते हैं, स्टील का यूज नहीं करेंगे। क्लियर? अब बात करते हैं कि ये तो इतने लॉन्ग फॉर्म में कौन याद रखे?
काफ़ी पॉइंट हैं। आपने भी कहा था सर कि हम आपको लास्ट में क्या बताएंगे, एक ट्रिक बताएंगे कि हम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स को कैसे याद रख सकते हैं। चलो अब वो ट्रिक देखते हैं, बहुत आसान ट्रिक है। देखो क्या है, चमकदार हार्ड मालू दीदी, करंट वाली सोनू हैवी। देखो एक मालू दीदी हैं, वो चमकदार हैं और हार्ड हैं, तो क्या बोलोगे, चमकदार हार्ड मालू दीदी, करंट वाली सोनू जो है वो हैवी है। मतलब सोनू है ना थोड़ी गुस्से में रहती, कुछ भी कह सकते हो, तो करंट वाली सोनू हैवी है, मोटी तगड़ी हो सकती है, हमारे जैसी नहीं, और भी जो होते हैं मोटे तगड़े उनकी जैसी होगी। अब देखो ट्रिक क्या है, चमकदार का मतलब क्या होता है, सबको पता है, लश्रस। मतलब मेटल्स कैसे होते हैं, लश्रस होते हैं। हार्डनेस मेटल में क्या होती, सबसे ज्यादा होती, कुछ में कुछ सॉफ्ट होते हैं। मालू मतलब मेलिबल, मेटल्स कैसे होते हैं, मेलिएबल होते हैं। दीदी डक्टाइल, समझ आ गया। चमकदार मालू हार्ड मालू दीदी, लश्रस हार्ड मेलिबल और डक्टाइल। करंट, अब करंट का मतलब है, करंट किस में फ्लो होता है, कंडक्टर में, तो मेटल्स कैसे होते हैं, कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। सोनू मीन्स सोनरस, मेटल्स कैसे होते हैं, सोनरस होते हैं, ठीक है, काफी ज्यादा सोनरस होते हैं, जो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। क्या बोला, करंट वाली जो है कौन, सोनू, वो कैसी है, हैवी है। हैवी का मतलब है हाई डेंसिटी होगी और हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। ट्रिक अच्छी लगी, ट्रिक क्या है, चमकदार हार्ड मालू दीदी, करंट वाली सोनू हैवी। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स को याद रखने की ट्रिक है, ठीक। अब अगर ये ट्रिक समझ ना आई हो तो हम दूसरी ट्रिक बताते हैं जो थोड़ा स्टोरी बेस्ड है। इसको ऐसे समझ लो, जैसे हमारा जो मेटल है हमने उसको बना दिया हीरो। अब मूवी सब देखते हैं, हीरो क्या करता है, जब विलन से लड़ाई करने जाता है, काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होती है, और हम लोगों ने अपने हीरो का ऑरा बहुत ज़्यादा हाई कर रखा होता है कि हीरो है, किसी से पिटेगा नहीं, हीरो को कुछ नहीं होगा, आएगा पीट के चला जाएगा, है ना। तो हमारा मेटल क्या है, हीरो है। अब हीरो गया विलन से लड़ने, लड़ाई करने के लिए, तो हीरो का पता ही है सबको, काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड में जाता है। तो अब हीरो समझ लेना कि हीरो का मतलब है हमारा मेटल। अब कहानी देखो क्या है, हीरो जो मेटल है चमकता हुआ एंट्री करता है, जहां विलन की गफलियां लगी हुई है, जहां सारे विलन्स बैठे हुए हैं उसका इंतजार करते हुए, हीरो वहां कैसे एंट्री करता है, चमकता हुआ। चमकता हुआ का मतलब क्या है, लश्चरस। पता चल गया मेटल्स कैसे होते हैं, लश्चरस होते हैं। हीरो हमारा कैसा है, चमकता हुआ है, एकदम लश्चरस है। वहां क्या हुआ, विलन पंच मारता है, जैसे हीरो एंट्री करता है विलन उसके पंच मारता है। अब हीरो तो हीरो है, हीरो को कुछ नहीं होता, दिखाया जाता ना, हीरो एकदम हल्क बॉडी लेके आता है, हार्ड होता है, एकदम आयरन मैन, कुछ नहीं होता है। तो कुछ नहीं होता मतलब हीरो कैसा है, हार्ड है हमारा, बहुत मजबूत है, मारते रहो कुछ नहीं होगा, नहीं लगता, शाहरुख खान वाला डायलॉग, नहीं लगता हमारे को। फिर क्या हुआ, विलन उसको पीट पीट कर एकदम चपाती बना देता, इतना मारता एकदम फ्लैट कर देता है, चपाती एकदम फ्लैट। फ्लैट का मतलब क्या है, मेलिएबल। ये भी हीरो में क्वालिटी है, हीरो कैसा है, मेलिएबल। आप कितना भी मार लो कुछ नहीं होगा, टूटेगा नहीं, बिखरेगा नहीं, फ्लैट हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं होगा। अब वो क्या करता है, अपने आप को बचाने के लिए एक ट्रिक यूज करता है। जैसे ही विलन उसको मार मार के एकदम फ्लैट कर देता है, वो अपने आप को, फिर हीरो खुद को इलेक्ट्रिक वायर बना देता है, ऐसे लपेट देता है, इलेक्ट्रिक वायर। अब वायर का मतलब क्या है, डक्टाइल। तो हीरो में एक और खासियत है, वो कैसा होता है, डक्टाइल होता है। अब क्या होता है, उसको पता है कि ये विलन हमें बहुत मारेगा, डक्टाइल हो चुका है, वायर कन्वर्ट कर लिया। अब क्या करता है, अपने आप में करंट फ्लो करा देता है, ताकि अगर कोई पकड़े तो उसको करंट लग जाए। मतलब उस वायर से करंट और हीट दोनों फ्लो करा देता है, मतलब उसमें हीट फ्लो करा रहा है, ताकि अब अगर उसको कोई मारेगा, टच करेगा तो उसको करंट लगेगा और हीट भी ये जल जाएगा। इसका मतलब है कि हीरो जो है गुड कंडक्टर है, किसका, क्योंकि फ्लो करा रहा है ना, किसको, हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को। तो हीरो हमारा गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। अब आगे क्या हुआ, हीरो जमीन पर गिरता है। अब मान लो इतना कोई मारेगा
सब कुछ करा लिया, जैसे ही बहुत ज़्यादा मारा तो ज़मीन पे गिरा, और ज़मीन पे गिरा तो आवाज़ कैसी आई, टन से आवाज़ आई, टन। मारते हैं ना एकदम सर में, टन से आवाज़ आती है। तो टन से आवाज़ आने का मतलब है हीरो हमारा कैसा है, सोनरस है। मेटल में बहुत प्रॉपर्टी हैं, मतलब हीरो जो है एक ही हीरो, एक ही मूवी में सब कुछ मिल रहा है, एक ही हीरो में सारी क्वालिटी। लचरस है, हार्ड है, मेलेबल है, डक्टाइल है, गुड कंडक्टर। अब क्या है, सोनरस भी है। मारो जमीन पे गिरा, टन से आवाज आती है, डेली पीटते रहो। आगे क्या हुआ, विलन ने हीरो को आग में डाल दिया। अब आग में डाल दिया तो हीरो पिघलता ही नहीं है। हीरो क्या होता है, पिघलता ही नहीं है। मतलब विलन को इतनी गुस्सा आ गई, इसको मार रहे, पीट रहे, सब कुछ कर रहे, इसको कुछ हो ही नहीं रहा, तो इतना ज़्यादा चिढ़ गया, उसने उठाया ऐसे हीरो को और फेंक दिया आग में, जाओ जल जाओ जाके। अब हीरो तो हीरो है, जिद्दी मुर्गा एकदम, आग में डाला, आग में भी हीरो को कुछ नहीं हुआ। मतलब क्या है, हीरो मतलब मेटल में हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इतना हाई कि आग में फेंक दो जल्दी कुछ होता ही नहीं है। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल है गोल्ड। गोल्ड एक ऐसा मेटल है, आग में डाल दो पिघलता ही नहीं है जल्दी, मतलब मेल्टिंग पॉइंट उसका बहुत हाई होता है। हम लोग को ऐसे दिखा दिया जाता है कि सोना जल गया, जलता ही नहीं है, बहुत लेट पिघलेगा। मतलब ऐसा नहीं कभी नहीं पिघलेगा, पिघलेगा बहुत लेट, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। बड़ा ढीठ हीरो है। अब लास्ट में क्या हुआ, हीरो इतना भारी था। अब विलन सोचो, विलन तो वैसे ही भारी होगा, हीरो अगर इतना भारी है, हीरो इतना भारी है कि जमीन धस जाए। अगर हीरो को ऐसे फेंक दो जमीन पे, बहुत भारी, एकदम हल्क बॉडी, जमीन पे फेंका, जमीन धस गई, 20-25 फुट गहरा गड्ढा हो गया। अब जमीन धस जाए इतना भारी, इसका मतलब क्या है, हीरो की जो डेंसिटी है वो कैसी है, बहुत हाई है। समझ गए। तो ये कुछ सिंपल और बहुत आसान ट्रिक हैं, ईजीएस्ट वे में आप कह सकते हो, स्टोरी टाइप में, कि जिनको आप याद रख सकते हो क्लास 10th के लिए। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। ऐसी और ख़ास इंटरेस्टिंग और स्टोरी टाइप वीडियो के लिए और टॉपिक्स अच्छे से क्लियर करने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल यूट्यूब चैनल पे मिस्टर केमिस्ट्री कोचिंग क्लासेस। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।